दिया था एनडीए के साथ रहने के लिए। और नीतीश कुमार जी किस तरह छल करके कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। देखिए 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार जी ने खूब बढ़िया सरकार चलाई, बहुत अच्छा सरकार चलाया, शासन प्रशासन बहुत अच्छे से चला। लेकिन जिस तरीके से 2010 के बाद नीतीश जी की स्थिति बिगड़ी, प्रशासन के हालात बिगड़े, अपराध बढ़ा, वो आप लोगों के सामने है, कुछ कहने की जरूरत हमको नहीं है। नीतीश कुमार जी तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन महागठबंधन में उनके आने से पूरा बीजेपी डरी हुई है यहाँ से। आपको एक हंस के मैं बात बताता हूँ। नीतीश कुमार जी के सामने 2024 का सामने इलेक्शन है, पता चल जाएगा 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे वो लोग। 40 में 35 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगी और पूरे भारत में 350 से ऊपर का टारगेट है और 350 प्लस जीत करके भारतीय जनता पार्टी का। कैसे कह सकते हैं इस बात को आप सामने आएगा, देख लीजिएगा। हम कैसे कहेंगे? सामने आएगा जनता की जो आवाज है, गरीबों की जो आवाज है, पिछड़ी का जो आवाज है, उसी की आवाज की बात मैं करता हूं। क्योंकि मैं देखिए बात बता रहे हैं, मैं हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में ही रहता हूं और जनमानस का ही सेवा करता हूं, इसलिए मैं उनकी आवाज अपने माध्यम से आपको बता रहा हूं। आने वाले 2024 के चुनाव में बिहार में 40 सीट में 35 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगी। सर, जो आपका चुनावी मुद्दा था उस पर तो कुछ काम हुआ नहीं, महंगाई तो कंट्रोल हुई नहीं, 15 लाख आपने दिया नहीं, और आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दा पर आप जीत जाएंगे। सब चीजें हम एक ही साथ जो 60 वर्षों में देश का स्थिति हुआ है, आप देख रहे हैं, वो एक 10 सालों में ही खत्म नहीं हो सकता। हमको मौका भी सरकार अभी पब्लिक जनता देगी और दी हुई है। आगे हम सफलता के साथ काम करेंगे और पूरे भारत में मोदी जी का, अमित शाह जी का जिस तरीके से डंका बज रहा है उसी तरीके से डंका बजेगा और सारे काम। 60 वर्ष मेरा सवाल, जो लिस्ट जारी की है उसमें आपका भी नाम है। देखिए, सरकार किसी की हो, सबके ऊपर अच्छा कार्रवाई, मतलब जो कार्रवाई वो करती है सरकार अपने हिसाब से उसको करना चाहिए। और जहाँ तक मेरे ऊपर बात है, तो आपके माध्यम से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे ऊपर राजनीतिक मुकदमे एक आध हो सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं दर्ज हैं, इसलिए मुझे किसी बात का भय नहीं है। मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम के ही चलते बाहर के उद्यमी हमारे उत्तर प्रदेश में आकर के अपने उद्योग धंधों को लगाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। जांच सरकार को करनी चाहिए। आज मैं भाजपा में हूं तो मेरी जांच ना हो ये कहीं संभव नहीं है। इसलिए ना मैं जमीन कब्जेदारी करता हूं, ना मैं अपराध का उद्योग चलाता हूं, ना मैं किसी से फिरौती लेता हूं, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरी जितनी संपत्ति बात कही है और विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन आपके बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि कुछ खास वर्गों के द्वारा जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये बात सही है जरूरत है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी इस समय 1 नंबर पे हमारा भारत है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया और जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है लागू करना। आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल पास किया जाए, जिसको 2 से ज्यादा बच्चे हों उनको चुनाव लड़ने से भी वंचित किया जाए, वोट देने से भी वंचित किया जाए, सरकारी नौकरी से भी वंचित किया जाए। ये मेरी मांग है आपके माध्यम से। और एक वर्ग की जहां तक आप बात करते हैं, सच्चाई है आज उनकी आबादी 42 करोड़ है। आज की डेट में उनकी आबादी 42 करोड़ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू हुआ तो देश की स्थिति कहां होगी आप लोगों को आने वाला समय बताएगा। घर आप बनाएंगे, रहने लोग पाकिस्तान से आएंगे। एक बात बता देता हूं आपके। और जहां तक सरकार की बात है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सारी जांच कर ली है और जहां तक लिस्ट की बात है तो लिस्ट में नाम है तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए सरकार को पूरा हक है कि किसी के बारे में जांच करने के लिए कोई चीज। पुलिस तो खोज रही है आपको। कौन कहता है? उत्तर प्रदेश की क्यों पुलिस? कहाँ पुलिस खोज रही है? आप गजब बात करते हैं। क्यों खोजेगी हमको? कौन से मुकदमे मेरे ऊपर है? दिखाइए हमको कहाँ पुलिस खोज रही है, किस केस का वारंट है मेरे ऊपर। अभी हाल फिलहाल में एक 97 का मुकदमा मेरे ऊपर था, तो मैं जेल में गया था और मुझे ससम्मान न्यायालय से रिहाई भी हुई और जमानत भी हो गया। पहले जमानत हुई, बाद में न्यायालय के ऊपर भरोसा था, न्यायालय ने ससम्मान हमको रिहा किया। बस
सर पूर्णिया में आपको अतिथि के तौर पर है, लेकिन यहाँ आपका विरोध भी हो रहा है, पता है? देखिए, विरोध करने वाले हर जगह विरोध करते हैं। विरोध करने वाले का कोई मतलब लेखा जोखा नहीं होता। जो विरोध करता है, लोग विरोध करते हैं, वो अपना काम करते हैं। हमको सही मार्गदर्शन अपने लोगों के बीच में देना है, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना है, और किस तरीके से 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार भारी बहुमत से बने, और बिहार में किस तरीके से 40 में 35 प्लस सीट जीते, यही हमारा उद्देश्य है। सर विरोध का कारण पता है? तो मुझे सौभाग्य की बात है कि यह कानून पहले लागू। चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, देश को बचाना जरूरी है। सर जातीय जनगणना को लेकर पूरा विपक्ष कह रहा कि होना चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल होना चाहिए। जातीय जनगणना जरूरी चीज है, सबको पता चलना चाहिए कि मेरी कितनी हैसियत है, मेरी कितनी औकात है। उसी हिसाब से ही जातीय जनगणना के अनुसार ही आदमी को चलना चाहिए। इसमें परशुराम जयंती में आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार न्यायप्रिय सरकार है। आप बता दीजिए, उमेश पाल एक अधिवक्ता थे, और जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या कायरों के द्वारा की गई, उनके साथ 2 सिपाही मारे गए। उस 2 सिपाही के परिवार को कौन देखता है? जवान, छोटे छोटे बच्चे, जवान औरत विधवा हो गई। उसको देखने वाला, उसके समर्थन में बोलने वाला हमको हिंदुस्तान में कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार उसके पक्ष में खड़ी है और खड़ी रहेगी, और उसके पक्ष में ही बोलना चाहिए। आज के समय में जो सत्य है उसके साथ रहना चाहिए। अतीक अहमद ने जैसा किया वैसा वो उसके साथ हुआ, इसलिए कोई उसके पीछे, उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं। हमारी सरकार जांच कर रही है। एक अपराधी को अपराधी ने मारा है, अपराधी पकड़ा गया है, सरकार जांच कर रही है, और सबको न्याय मिलेगा। लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि कानून का राज नहीं है, पुलिस के अभिरक्षा में उसकी हत्या आपको हुई पता है विपक्ष बोल रही है, वही विपक्ष बोलती है जो इसके सामने उत्तर प्रदेश में ही कानून का राज है। अगर कानून का राज ना होता तो सारे मतलब लोग जिसके ऊपर जो पुराने कंप्लेनेंट लोग हैं, जिनका बैड चेहरा पुराना आज से 20 साल पहले भी है, उनके ऊपर भी पुलिस की निगाहें रहती है। स्वयं देख लीजिए, मैं भाजपा में हूं। मैं दागी अगर 30 साल पहले कभी किसी राजनीतिक द्वेष से दागी हुआ होऊंगा तो मेरे ऊपर भी निगाह है। सरकार को रखनी चाहिए। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में सबसे, पूरे भारत में सबसे 1 नंबर पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का कहीं कोई जगह नहीं है।